डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है और कैसे क्वांटम नंबर्स का हम पता करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों निकालते हैं और क्वांटम नंबर्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, पहले इसको समझ लें। Actually, quantum numbers there are 4 quantum numbers which help us to find out the position of electron in an atom. एक एटम में इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, क्या उसकी लोकेशन है, उसका क्या एड्रेस है, उसको पता करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। किस ऑर्बिट में है, किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 4 क्वांटम नंबर्स हम यूज़ करते हैं। एक प्रिंसिपल, एक एजीम्यूथल, एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक स्पिन क्वांटम नंबर। तो उन 4 क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम पता कर पाते हैं कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है और उसकी स्पिन कैसी है। और किसी एलिमेंट की अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है तो हमको पता चल जाएगा कि उसकी वैलेंसी क्या है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है, उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है। तो बहुत सी बातें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हमें पता चल पाती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए एक रूल है जिसका नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा है उनमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में भरे जाएंगे, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है उनमें इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे। अब उसमें जो ऑर्डर है वो आपको याद करना पड़ेगा। और बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से ऑर्डर क्या है वो मैं लिख देता हूँ। 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p, 8s एंड सो। अब ये आपको रटना पड़ेगा। तो रटना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये एक कोई ऑर्डर में तो है नहीं कि इसके बाद ये आ रहा है, 6s के बाद 4f आ गया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक टेक्निक मैं अभी बताऊंगा कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s ऑर्बिटल की है, 2s से ज़्यादा 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इस तरह से ये एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक रूल और है जिसको n+l रूल कहते हैं, बोहर्सबरी रूल भी कहते हैं, बोहर्सबरी रूल और n+l रूल। ये क्या कहता है कि अगर किसी ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी कम है, और किसी ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमसे पूछा जाए कि 6s एंड 4f में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, हमें तो दिख रहा है खैर यहाँ पे कि 4f की एनर्जी ज़्यादा है, बट सपोजिंग ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी होती और तब पूछा जाता है कि 6s और 4f में किसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 6 है और l की वैल्यू 0 है, क्योंकि l की वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, तो 0 होता है तो उसका डेजिग्नेशन s है, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f होता है, ठीक है। यहाँ s है तो l की वैल्यू 0 है, तो इसका सम कितना है 6। यहाँ पे n 4 है, l कितना है 3 है, ठीक है, तो ये 7 है।
तो 7 इज़ मोर देन 6, देयरफॉर 4f की एनर्जी 6s से ज़्यादा है। 4f विल हैव मोर एनर्जी देन 6s। ये अकॉर्डिंग टू बोहर्सबरी रूल है। मतलब n+l रूल क्या कहता है, जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो 6s की एनर्जी कम है और 4f की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए 4f बाद में भरा जाएगा, 6s पहले भरा जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, तब उस केस में क्या करेंगे। सपोजिंग कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि बताइए 4p एंड 5s, ठीक है, 4p एंड 5s इन दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा है। हमें मालूम है 5s की ज़्यादा है इसको, क्योंकि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। बट अगर सब कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि 4p एंड 5s में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो n+l रूल लगा लेते हैं। यहाँ n = 4, l = 1, तो यहाँ 5 हो गया, और यहाँ n = 5, l = 0, तो यहाँ 5 हो गया। अब दोनों में n+l की वैल्यू सेम आ रही है, तो उसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका n बड़ा है। If the sum of n+l is same, then that orbital will have more energy which has larger value of n। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, यहाँ n की वैल्यू 4 है, तो 5s की एनर्जी 4p से ज़्यादा होगी, ठीक है, 5s की एनर्जी 4p से ज़्यादा होगी। तो ये जो आप देखेंगे इसके अंदर सब में इससे ज़्यादा इसका n+l आएगा, इससे ज़्यादा इसका आएगा, इससे ज़्यादा इसका आएगा, तो ये आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको n+l रूल भी कहते हैं या बोहर्सबरी रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ये काफ़ी कुछ चीज़ें हमें इसके बारे में समझ में आ गई। अब आगे जो बढ़ते हैं हम, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे याद रखना है वो भी हमें समझना है, पहली बात। और दूसरी बात, कुछ और रूल्स भी लगते हैं, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब पहले हम इसको कैसे याद करेंगे उसकी तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे जितने भी s वाले हैं वो एक साथ लिख दीजिए। 1s जैसे है, फिर 2s एक के नीचे एक, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, ठीक है। s वाले सब एक के नीचे एक लिख दीजिए एक ऑर्डर में। फिर p वाले जो है, क्योंकि p 2 से स्टार्ट होता है तो यहाँ से लिख लीजिए सेकंड लाइन में 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, एक ऊपर छोड़ दीजिए और एक नीचे छोड़ दीजिए। फिर d वाला जो है 3 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ थर्ड लाइन पे आ जाइए, 3d, 4d, 5d, 6d, ठीक है, एक ऊपर छोड़ दिया, एक नीचे छोड़ दिया। फिर f जो शुरू होता है वो 4 से शुरू होता है, तो यहाँ पे 4f देन 5f, ठीक है, ओके। s वाले एक लाइन से लिखते जाइए, एक के नीचे एक। फिर p वाले जब करना एक ऊपर छोड़ देना, एक नीचे छोड़ देना। जब d वाला करना तो फिर एक ऊपर छोड़ देना यहाँ, एक यहाँ ऊपर छोड़ देना। फिर f वाला करना, एक यहाँ ऊपर छोड़ देना, एक यहाँ नीचे छोड़ देना, ठीक है। इस तरह से लाइन में लिख देना। अब जब हम स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, तिरछी तिरछी लाइन, तो देखिए ये आया, ये आया, ये ऐसे तिरछी लाइन बनाएंगे इस तरह से, ताकि ये इस तरह से आ जाए। अब हम क्या करेंगे, 1s के बाद हमें क्या भरना है, ये लाइन अंदर लाएंगे, 2s भरेंगे। 2s के बाद फिर ये लाइन अंदर लाएंगे, 2p, 3s भरेंगे। फिर इसको जब लाइन को अंदर लाएंगे तो 3p, 4s भरेंगे। फिर इस लाइन को अंदर लेके जब आएंगे 3d, 4p, 5s, 3d, 4p, 5s, ठीक है। फिर इसको लाइन को जब अंदर लाएंगे तो 4d, 5p, 6s, ठीक है। फिर इस लाइन को जब अंदर लेके आएंगे तो 4f, 5d, 6p, 7s। फिर इसी लाइन को अंदर लेके जब आओगे तो 5f, 6d, 7p, 8s। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो आप पेपर में क्या करें कि पहले इसको बैक पेज पे कहीं पे लिख लें और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन साफ साफ लिख लें, तो इस तरह से इसको याद करना आसान हो जाता है। तो हमने क्या किया था, पहले s वाले एक के नीचे एक लिख लिए, फिर p वाले एक ऊपर छोड़ दिया, एक नीचे वाले, p वाले एक लाइन से एक के नीचे एक लिख दिए। फिर d वाले एक ऊपर छोड़ के एक नीचे छोड़ के 3d वाले से शुरू कर लिया।
फिर 4f वाले 4f 5f। फिर जब तिरछी लाइन बनाओगे तो आप 1s के बाद फिर 2s आएगा, फिर 2p 3s आएगा, फिर 3p 4s आएगा, 3d 4p 5s आएगा, 4d 5p 6s आएगा। इस तरह से ये ऑर्बिटल के सारे ऑर्डर आ जाएंगे। तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करो, इसकी वैलेंसी फाइंड करो, या इसकी पोजीशन फाइंड करो, तो थोड़े से 2-3 रूल्स जो हैं मेन वो हम लोग देख लेते हैं। एक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक है हुन्स रूल, ठीक है। तो अबाउ प्रिंसिपल तो हमने समझ ही लिया कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, और एक बोहर्स-बरी रूल समझ लिया n+l रूल कि जिसका n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same values for all the 4 quantum numbers. No two electrons in an atom can have the same values for all the 4 quantum numbers. मतलब है किसी एक एटम के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। 3 क्वांटम नंबर्स की सेम हो सकती है और चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4s2 लिखा है, तो इसमें n की वैल्यू 4 है दोनों इलेक्ट्रॉन की, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू भी 0 है, तो ये 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, बट स्पिन एक का क्लॉकवाइज होगा एंड दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक को हाफ लिखेंगे, एक को -½ लिखेंगे, तो ये 4th क्वांटम नंबर तो चेंज हो गया ना दोनों में, ठीक है। 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं पर चौथा क्वांटम नंबर अपने आप अलग हो जाएगा। ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी सेम, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ये अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। या इसको यूँ भी कहा जाता है इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड बट बोथ ऑफ देम शुड हैव अपोजिट स्पिन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में हैं तो दोनों की स्पिन अलग अलग होगी, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वैसे भी कह सकते हैं इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड बट बोथ ऑफ देम शुड हैव अपोजिट स्पिन, ऐसे कह लो। या ऐसे कह सकते हो कि इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। चारों क्वांटम नंबर्स की 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक ही एटम के अंदर सेम वैल्यूज़ नहीं हो सकती। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है। और एक है हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कह रहा है वो भी समझ लें, फिर हम लोग करते हैं इसको। हुन्स रूल क्या कह रहा है, हुन्स रूल कहता है कि इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी pairing of electrons will not take place unless all the orbitals are singly filled। मान लीजिए d ऑर्बिटल की हम बात करें, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 5 हो गए, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि 3d6 है, ठीक है, 3d6 है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम 2 इसको दे दिए 2 इसको दे दिए और ये 2 खाली पड़े। ये गलत तरीका है भरने का। सही तरीका क्या है, इसको हम ऐसे कहेंगे कि 1 2 3 5 हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, सबको पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये सबको 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया और जो एक्स्ट्रा होंगे फिर पेयरिंग कराएंगे। दिस इज़ नोन एज हुन्स रूल। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी विल नॉट बी फिल्ड इन पेयर्स अनलेस ऑल द ऑर्बिटल्स हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब तक सबको 1-1 इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता तब तक पेयरिंग हम नहीं करते, ठीक है। इस केस में क्या था कि हम पेयरिंग कर रहे थे तो ये 2 ऑर्बिटल तो खाली रह जा रहे थे, तो ये ठीक नहीं है। यह वाला तरीका सही है। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी विल नॉट टेक प्लेस अनलेस ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। जब तक सब ऑर्बिटल्स में 1-1 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हैं पेयरिंग ना करें। तो ये हुन्स रूल के हिसाब से है।
ठीक है। अब इन रूल्स को हम फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और समझ में आएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम बहुत सी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसको करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए है कि आपको राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ए, उसका एटॉमिक नंबर 56 है, और एंड फाइंड बल्कि तीन का निकाल लेते हैं साथ। एक का ये है, बी का 28 है एंड सी का है 84 एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड देयर पीरियड, फिर ग्रुप, फिर वैलेंसी, फिर मेटल और नॉन मेटल, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और एफ पार्ट कह रहा है राइट द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 6 चीज़ें निकालनी है, ओके जी। अब क्या करेंगे कि पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, एक एक करके करते हैं, और ये हमें 6 चीज़ें निकालनी हैं, ठीक है। तो हम जो चीज़ें हटा सकते हैं उसको हटा लेते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। ये हटा देते हैं क्वेश्चन में। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और ये चीज़ें निकालनी है, तो यहाँ छोटे में लिख लेते हैं। हमें पीरियड निकालना है, ग्रुप निकालना है, वैलेंसी निकालनी है, मेटल नॉन मेटल निकालना है, फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और क्वांटम नंबर्स चारों, ठीक है। 6 चीज़ें निकालनी है, ये हमने शॉर्ट में लिख लिया। अब इसको निकालते हैं, इनको हटा देते हैं क्वेश्चन के पार्ट को यहाँ से। अब जैसे 56 वाला है, एटॉमिक नंबर 56 है, तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। इसी में लिख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 56 है, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, ठीक है। तो यहाँ तक हमने करा। अब भर लेते हैं। s में 2 आते हैं, ये ध्यान रखना है। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम, s में मैक्सिमम 2, p में 6, d में 10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो s में 2, फिर इसमें भी 2, p में 6, s में फिर 2, p में 6, s में 2, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6, s में 2, d में 10। अब देख लेते हैं कितने, 10, 20, 30, 38, 48। हमें कितने भरने हैं, 56, ठीक है। 30 यहाँ से देख लिए, 10, 20, 30, 38, 40, 48 हो गए यहाँ। 48 एंड 6, 54 एंड 2, 56। तो ये 56 हमने इसके भर दिए। इनको भी हटा देते हैं। बी यहाँ पे बस B28 लिख लेते हैं और C84 लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हटा दें ताकि खाली जगह हो जाए हमारे पास। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम कि हमें ये हमने 56 वाला, जब एटॉमिक नंबर 56 है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे जाएंगे। अब हमसे कहा गया पीरियड निकालें, तो पीरियड इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। पीरियड इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू n की कितनी है, 6। तो पीरियड इज इक्वल टू 6 पीरियड, देयरफॉर 6th पीरियड। ए किस कहाँ का है, 6 पीरियड का एलिमेंट है, ओके। बी इसमें कहा है हमसे कि ग्रुप, बी कहा है ग्रुप निकालना है। आपको ध्यान रखना है जब s ऑर्बिटल में होगा तो ग्रुप या तो 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ग्रुप सेकंड होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन आएगा s में तो ग्रुप 1 होगा। क्योंकि s में अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं तो ग्रुप इज इक्वल टू सेकंड ग्रुप,
ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में गिरेगा तो या तो ग्रुप फर्स्ट होगा या ग्रुप सेकंड होगा, और क्योंकि s में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं तो ग्रुप इज सेकंड। थर्ड उसने पूछा वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालेंगे? ये s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 देने की कोशिश करेगा, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, फुल यहाँ पे 5p6 है और 6s2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो इसकी वैलेंसी 2 है। अब जब आउटरमोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि अगर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो खोने की कोशिश करेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना मुश्किल है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, तो इसकी वैलेंसी 2। और जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकता है तो वो क्या होगा? मेटल होगा। उसने पूछा मेटल या नॉन मेटल, तो डी पार्ट मेटल हो गया। फिर उसने पूछा कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और 2 ही हैं। यहाँ 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अनपेड एक भी नहीं है, तो अनपेड 0, अनपेड इज इक्वल टू 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। अब जो फोर्थ पार्ट है कि चारों क्वांटम नंबर्स पता चलना है। 6s2 लिखा हुआ है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो s में गिरा, तो n की वैल्यू कितनी है? 6। 4 क्वांटम नंबर्स हैं, n की वैल्यू 6 है, और s जब होता है तो l 0 होता है, जब l 0 है तो m भी 0 है। स्पिन क्वांटम नंबर देखें हाफ होगा या -½ होगा, या तो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें 6 चीज़ें निकालनी थी। जब एटॉमिक नंबर 56 था तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। पीरियड विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 6 है तो पीरियड 6 हो गया। ग्रुप निकालना है तो अगर s ऑर्बिटल में गिरेगा तो ग्रुप या तो 1 होगा या 2, s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो ग्रुप 2 होगा, एक गिरता तो ग्रुप 1 होता, क्योंकि यहाँ 2 गिर रहे हैं तो ग्रुप विल बी सेकंड। वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल लूज और गेन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 तो लूज़ करना चाहेगा, तो इसकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये मेटल होगा, ठीक है। फिर पूछा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0। फिर कहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर्स निकालने हैं, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गिर रहा है तो इसका n = 6 हो गया, और s है तो l = 0। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये स्पिन क्वांटम नंबर। तो n 6 है, l 0 है तो m भी 0 होगा, s ½ होगा या -½ होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसके चारों क्वांटम नंबर्स भी निकाल दिए। तो जो कुछ पूछा था वो सारी चीज़ें निकाल दी, ठीक है। तो इस चीज़ को हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इसी के पैटर्न पे कैसे करना, तो इसको हटाते हैं, ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें कहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम विद एटॉमिक नंबर 84 एंड ऑल्सो फाइंड इट्स पीरियड, ग्रुप, वैलेंसी, मेटल और नॉन मेटल, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड दी 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। D84 है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। मेरे को तो याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पर आपको जैसे सिस्टम बताया ना उससे टेक्निक से आप उसको लिख सकते हैं। एनीवे, अब मैंने अंदाजे मतलब जो याद है उसके हिसाब से मैंने ये लिख दिया है। अब इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, फिर देखते हैं 84 हो रहे हैं कि नहीं। s में 2, 2, p में 6, फिर 2, 6, 2, d में मैक्सिमम 10, p में 6, s में 2, d में 10, ठीक है, p में फिर 6, s में 2, f में 14 मैक्सिमम। तो यहाँ तक 70 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, आप गिन लीजिएगा, ठीक है। और d में फिर 10 आ गया तो 80 हो गए, हमें 84 भरना है, तो यहाँ p में 4 आ गया, तो इसको हटा देते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 84 थे, तो 84 इलेक्ट्रॉन 6p4 तक हमारे पूरे भर गए। अब क्या करना है? हमें पीरियड निकालना है। तो हमने बताया कि पीरियड विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, पीरियड इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6 है, तो 6th पीरियड, ठीक है। ये एलिमेंट कहाँ का है? 6th पीरियड का है। अब इन्होंने पूछा है ग्रुप, जब p में इलेक्ट्रॉन गिरता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन द p, देन हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द p, हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p प्लस
12, तो 4 + 12 = 16th ग्रुप हो जाएगा। क्यों 12 कर रहे हैं? क्योंकि जो p ऑर्बिटल भरने से पहले 10 d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और 2 s में आते हैं। पहले s ऑर्बिटल में 2, फिर d ऑर्बिटल में 10, फिर p ऑर्बिटल में 6, मैक्सिमम 6 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो p ऑर्बिटल के पहले जब आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे s ऑर्बिटल में 2 होंगे ग्रुप्स और d ऑर्बिटल में 10, फिर उसके बाद p शुरू होता है 13 से, तो इसलिए 12 ऐड कर दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे और 12 और ऐड किया दिया, तो 16th ग्रुप हो गया। अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 5 + 12, व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन p ऑर्बिटल टू फाइंड द ग्रुप वी ऐड 12, तो 16th ग्रुप का ये एलिमेंट है। अब इसने क्या पूछा है? वैलेंसी। अब वैलेंसी जो है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल गेन और लूज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 ये भी है, 6 ये भी है, तो आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। 6 छोड़ना मुश्किल है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो वैलेंसी विल बी 2। अब 4th इसका जो क्वेश्चन है, मेटल है कि नहीं, नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा दैट विल बी नॉन मेटल, एज इट विल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इट विल बी ए नॉन मेटल। और E D P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो हुम्स रूल के पहले सब में सिंगल सिंगल और फिर पेयरिंग होगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। तो इसने पूछा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और F जो पूछा है 4 क्वांटम नंबर्स, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो इसमें गिर रहा है 6p में, 6p में यहाँ पे गिरा है, तो n क्या हो गया? 6। p के लिए l कितना होता है? 1। जब l 1 होगा तो m की वैल्यू -1 0 1, और s क्या होगा? हाफ होगा या -12, ठीक है। n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6, जब हमें मालूम है कि l की वैल्यू 0 1 2 3 s p d f, p के केस में l = 1, जब l की वैल्यू 1 होगी तो m की -l से +l तक होती है, m = -1 0 1, ठीक है। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। तो इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट कर दिए। ओके बच्चों, तो काफ़ी कुछ चीज़ें इससे क्लियर हो गई होगी कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर्स के बारे में। इसके ऊपर और मैं प्रैक्टिस के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें और भी तरह के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये मेरे को उम्मीद है कि इससे काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको लाइक कीजिए और बच्चों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो काफ़ी चीज़ें हमें हेल्प मिलती है एटम के बारे में मालूम होने से, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।